और आपको बता दें कि बदलापुर के मामले में जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर के एक दिन बाद आरोपी की मां ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके बेटे की हत्या एक बड़ी साजिश के तहत की गई। इसके साथ ही परिवार वालों ने यह भी कहा कि जब तक घटना की जांच नहीं हो जाती, वो अक्षय का शव स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष और परिजनों के आरोपों के बीच महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एनकाउंटर की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए हिरासत से भागने की कोशिश भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने उसे मार गिराया। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई, और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। जिसके हाथ में बेड़िया है वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है, और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बात शूटर कौन था ये पुलिस में जो बराबर सर पे गोली मार देता है। पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया है, खुद को। कोई आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत प्राप्त होता है और जब आरोपी को यह मालूमात होता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं, तो साइकोलॉजिकली आरोपी वायलेंट हो सकता है। और इसीलिए हमने इस बैकग्राउंड पे यह देखना चाहिए कि जो कल वाकया हुआ अक्षय शिंदे के बारे में, अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा। और पुलिस का जवाबी फायरिंग में उसको गोलियां लग गई। यह बात जरूर हमने ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। और सीधे रुक कर लेते हैं। आपको बता दें, हमारे सहयोगी अरुणील इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं और खासतौर पर हमारी सहयोगी सृष्टि जो सुबह से ही लगातार इस पूरी बड़ी खबर पर बनी हुई है, हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले अरुणील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे एनकाउंटर पर अब राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। हालांकि एसआईटी का गठन भी शिंदे सरकार द्वारा कर दिया गया है यहाँ पर। जहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिंदे के पार्टी के लोग ज्यादा संजय निरुपम खुलेआम इसको एनकाउंटर बता रहे हैं, तो एक तरीके से एक रणनीति बनाई गई थी महायुति की तरफ से ये दर्शाने के लिए कि ये हमने एनकाउंटर किया है। और करीब 2 महीने पहले ये किया गया है। जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, इसकी वजह से ये एक राजनीति इस पे गरमाई है।
एक प्रेशर अभी महाविकास आघाड़ी पे भी बन जाता है, जो कि अपोजिशन है, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड बाहर आकर ये प्रश्न उठा रहे थे कि क्या जरूरत पड़ी पुलिस को ये करने के लिए। बट ये एक तरीके से एक एमिनेशन भी देता है ऑपोजिशन को ये पूछताछ करने के लिए कि जो कॉलेज था जहां पर ये घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, वो कॉलेज एक बीजेपी के नेता का था, ऐसे महाविकास आघाड़ी की उनका क्लेम है। और उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि जो भी इसमें एविडेंस थे उसको छुपाने के लिए किया गया है क्या, ऐसा एक एलिगेशन आ रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। जहां तक कि महायुति की बात करें तो काफी जगहों पर हमने देखा, कांदिवली में देखा, मलाड में देखा, बदलापुर में भी देखा कि जो समर्थक है मुख्यमंत्री सीएम शिंदे के, शिवसेना के पार्टी के, वो जल्लोष कर रहे थे, वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि जिस अक्षय शिंदे ने जो किया था इसकी वजह से उनका एनकाउंटर काफी बहुत ही जायज है। पुलिस ने जो किया है उसकी सराहना भी की गई है महायुति सरकार की तरफ से। अगर देखने गए तो जो पॉलिटिक्स है वो गर्मा गई है 2 महीने पहले, इलेक्शन के पहले, ये बदलापुर की केस की वजह से। बिल्कुल अरुणिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि का, जो इस वक्त आपको बता दें क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर थाने में मौजूद है। सृष्टि, सुबह से ही लगातार आप बड़ी कवरेज कर रही हैं, ग्राउंड जीरो पर आप तैनात हैं। फिलहाल आगे की क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि परिवार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक जांच नहीं होगी डेड बॉडी को, यानी जो शव है उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो आगे की जो लीगल प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो कैसे चल रही है? जी बिल्कुल, हमारी मौजूदगी यहाँ पे क्राइम ब्रांच के सामने है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो वैन जिसमें ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें ये क्रॉस फायरिंग हुई, वो यहाँ पे मौजूद है। और अभी थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक टीम, एसआईटी टीम्स और क्राइम ब्रांच की टीम्स जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फॉरेंसिक टीम्स ने जो है वो 4 कारतूस अपने पास जमा कर लिए एज एविडेंस और कुछ ब्लड सैंपल्स भी ले लिए हैं। अब एविडेंस की जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे एसआईटी फॉर्म हुई है वो आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर अक्षय शिंदे की बात, डेड बॉडी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से थाने के एक अस्पताल से उनको जेजे में लेके गए हैं अभी, और उनकी एक ऑटोप्सी रिपोर्ट की जाएगी और उसी के बाद जो है वो चीजें सामने आएगी। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार ये कह रहा है कि निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए और अगर ये नहीं हो रही है तो हम बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परिवार का ये भी कहना था कि जिस लड़के को फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने में डर लगता था, वो लड़का खुद पिस्टल निकाल के कैसे फायर कर सकता है, उसको फायर करना कैसे जम सकता है, ये काफी बड़ा सवाल जो है वो परिवार ने उठाया था। पर पूरी बात यही है कि जब ये वैन से अक्यूज्ड को, बदलापुर केस के अक्यूज्ड को लेके जाया जा रहा था तलोजा जेल से, एक इन्वेस्टिगेशन के तहत जो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे मोलेस्टेशन के, उसी के चलते जो है वो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ होनी थी और उसी में जो है उनको आगे ले जाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट मुमरा बाईपास के पास जो है ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो एपीआई की पिस्टल छीन ली और उनके ऊपर 3 राउंड्स ऑफ फायर करने की कोशिश की, जिसके चलते एपीआई और एक जो पीआई है उनको चोट पहुंची है। पर उसी के सेल्फ डिफेंस में जो है वो पुलिस ने फायरिंग की और उसी के चलते जो है वो अक्षय शिंदे की मौत हो गई। बट इसके ऊपर राजनीति भी काफी गर्मा रही है, जबकि जो है अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है वो फेक एनकाउंटर है। हालांकि सरकार जो है वो ये कह रही है कि वो लोग जो कह रहे थे कि इस अक्यूज को फांसी देनी चाहिए, वो लोग अभी इसको सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग अपना स्टैंड डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो काफी कुछ बातें, काफी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस जो है वो अपोजिशन पार्टी के तरफ से भी रेज किए जा रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि जो इसमें मेन अक्यूज थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे इस स्कूल के, उनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन बीजेपी और आरएसएस से है और उनको इस पूरे मामले से सेफगार्ड करने के लिए ये जो है वो पूरा मामला बनाया गया। ऐसे एलिगेशंस भी है। पर अभी अगर प्रोब की हम बात करें तो एसआईटी फॉर्म कर दी गई है। पराग मानेरे जो डीसीपी ईओडब्ल्यू है वो इस केस को आगे ले जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। हालांकि अभी जो है वो परिवार ने भी यही कहा है कि हम बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। बिल्कुल सृष्टि, आपसे इसी से जुड़ा एक और सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अपोजिशन यानी विपक्ष की बात यहाँ पर चल रही है, आदित्य ठाकरे ने भी साफ तौर पर सवाल पूछा है कि जो स्कूल का ट्रस्टी है आखिर वो कहाँ है, उस पर भी बड़ा सवाल उठाया गया है। तो क्या उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस द्वारा सामने आ पाई है?
जी बिल्कुल, उन्होंने ये सवाल किया है कि पुलिस ये जो ट्रस्टी है स्कूल के, जिनको भी जो इसमें इन्वॉल्व थे या फिर इनके ऊपर जो केसेस लगाने चाहिए थे वो प्रॉपर्ली लगाए नहीं गए थे, और ये कहा है, ये जो है बड़ा सवाल आदित्य ठाकरे ने उठाया। और अभी की बात नहीं है, पहले भी उन्होंने काफी बार ये कहा है, और अपोजिशन के सारे नेता जो यही कह रहे हैं कि उनका एसोसिएशन बीजेपी और आरएसएस से है और उनको बचाने के ही लिए ये सारा जो मामला है वो किया जा रहा है। अब अगर बात करें कि इसके साथ जो को-अक्यूज प्रिंसिपल भी थी, अभी अगर हम आगे की अगर बात करें इस मामले में, ये कंप्लायंस की बात थी कि उनको पॉक्सो के जो है वो शायद रूल्स पता ना हो, इसलिए वो अपनी दलील दे सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्ली आगे लेके नहीं गए ये चीज। अब जो है वो केस कहीं ना कहीं शायद ढीली हो सकती है, ऐसा सूत्रों के द्वारा हमें पता चल रहा है। बट देखना पड़ेगा कि एसआईटी इस चीज को कैसे आगे ले जाती है। क्या इसमें जो को-अक्यूज थे, जिनको बनाया गया था, क्या उनके रिलेटेड सख्त कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस केस को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि अगर मेन अक्यूज जो है उसकी मौत हो गई है तो फिर उसको साइडलाइन किया जाएगा। बड़ा सवाल ये अपोजिशन ने भी उठाया। पर काफी महत्वपूर्ण बात कि इलेक्शंस आने वाले हैं 2 महीने में, और जब ऐसे हादसे होते हैं, क्रॉस फायरिंग की जाती है, वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। और अपोजिशन भी काफी ज्यादा स्ट्रेटली पूछ रही है कि ये फेक एनकाउंटर जो है वो सिर्फ इलेक्शन के चलते ही किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से आपको बता दें राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर। इसके साथ ही आपको बता दें हमारे सहयोगी अतुल ने मुंब्रा बाईपास से जो वहां पर एक रिपोर्ट भेजी, सबसे पहले वो रिपोर्ट भी आप देखिए। बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे की जो एनकाउंटर में मौत हुई थी, उस जगह पर हम मौजूद हैं जिसे मुंब्रा बाईपास कहा जाता है, और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो हम आपको तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। पीछे की तरफ आप गाड़ियां जो आते हुए हमें देख रहे हैं तस्वीरों में, वो तलोजा जेल से थाने क्राइम ब्रांच की तरफ जाने वाली गाड़ियों का तांता है, जहां से बताया जा रहा है कि सामने से आप गाड़ियां जो देख रहे हैं वहां से तलोजा जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर थाने क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकलकर आगे क्राइम ब्रांच की ऑफिस ले जाकर पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। और उसी दौरान इस समय आप तस्वीर में जो ये पूरा का पूरा बाईपास देख रहे हैं, करीबन 2 किलोमीटर के इस पूरे बाईपास के ऊपर ही बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच में जो हाथापाई हुई थी अक्षय शिंदे की रिवॉल्वर खींचने को लेकर, नीलेश मोरे जो एपीआई थे उस समय गाड़ी में मौजूद थे, उनके साथ 3 और जो पुलिसकर्मी और कांस्टेबल मौजूद थे, उनके हाथ से रिवॉल्वर खींचने की कोशिश की अक्षय शिंदे ने, और उस दौरान उसने 3 राउंड फायरिंग भी किया, जिसमें 1 गोली नीलेश मोरे को लग गई और वो फिलहाल जुपिटर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब हाथापाई हुई तो क्रॉस फायरिंग में ये 1 गोली जो अक्षय शिंदे है उसके सिर पे लगी, जिसके बाद जो हॉस्पिटल है कलवा का, वहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं 2 पुलिसकर्मी साथ में जो थे उनके हाई बीपी होने की वजह से तबीयत खराब हो गई और उन्हें भी जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको तस्वीरें दूसरी तरफ की भी हम दिखा दे रहे हैं कि मुंब्रा बाईपास का ये जो हाईवे है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई है, और यही वजह बताया जा रहा है कि शायद अक्षय शिंदे जो छीना झपटी करके कोशिश कर रहा था, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था या क्या उसकी मंशा थी। इस मामले की जांच को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब इस पूरी घटनाक्रम की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। और आगे बढ़े, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अतुल ने एक और रिपोर्ट हमें भेजी है। एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, वहीं दूसरी तरफ जो लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था महिलाओं द्वारा, किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद से ही देखने को मिल रहा है कि बदलापुर में जहां पूरी घटनाक्रम हुई थी वहां पर खास तौर पे महिलाओं में सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और बदलापुर स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर देखें महिलाएं मिठाई लेकर खड़ी हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई दे रही हैं, क्योंकि
अक्षय शिंदे के ऊपर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का एक गंभीर मामला दर्ज था, जिसके तहत सोमवार के शाम को पुलिस के साथ हाथापाई के दौरान सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। और अब हमने ये तस्वीर देखी थी कि सोमवार की रात से ही बदलापुर के अलग अलग इलाकों में या तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं या तो मिठाइयां जो है महिलाएं या लोग आपस में बांटकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीर फिलहाल हमें थाने के बदलापुर स्टेशन पे देखने को मिल रही है। जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? रेखा मोरे। क्या कहेंगी, ये जो घटना हुई है, सवाल काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है, बीइंग अ वुमेन